अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी शाम के जो हैं वो 4 बज चुके हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैंने सोचा कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे धोने वाले। काफ़ी दिनों से लाइट का मसला बन रहा था, इसलिए मैं कपड़े नहीं धो सकी। तो मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे किए मशीन के पास। और सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धोए। उनमें मैंने क्या किया कि पानी डाल के मशीन में उसमें मैंने एक लीमू निचोड़ दिया। लीमू निचोड़ के उसके अंदर मैंने जो ये सर्फ़ डाला और 1 चम्मच नमक का डाल दिया। इस तरह अगर आप सफ़ेद कपड़े होंगे तो वो बहुत साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। ये हमारे घर में पौधे हैं। कोशिश तो मेरी बड़ी है कि घर में अच्छी क्यारी हो, खूबसूरत हो। हमारे घर में कपड़ों वाला तार नहीं है, इसलिए मैं दीवार पे, घर की दीवार जो है ना, उस पे कपड़े फैला देती हूँ। और माशाल्लाह से सारी फैमिली के कपड़े दीवार पे हमारे पूरे आ जाते हैं। छोटा सा हमारा घर है, इसमें जगह नहीं है ना तार वगैरह बांधने की, तो इसीलिए मैं दीवार पे कपड़े फैला देती हूँ। चौड़ाई तो इतनी ज़्यादा इस साइड पे थोड़ी चौड़ाई है, 2 चारपाइयाँ 4 चारपाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन दूसरी साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं बना रही हूँ आलू और गोश्त। तो मैं सब्ज़ी बनाना शुरू हुई थी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। और अभी मुझे ये नहीं पता था, मैं पहले कपड़े धोने में, बच्चों को नहलाने में, बच्चों को चाय बना के दी, इसमें टाइम गुजर गया। और अब जब मैंने देखा है कि मौसम तो ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी पहले आटा गूंद के रखा। आटा गूंदने के बाद मैं सालन बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने घी डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिए। हाँ मेरा सूट अभी मुझे ये भी है कि कहीं अंधेरी ना आ जाए, क्योंकि मौसम आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लग गया है। कभी बारिश आ जाती है, कभी अंधेरी आ जाती है। ये जो मेरे पास डब्बा पड़ा है ना मसालों का, मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मैं एक ही हाथ में चले सारी चीज़ें आ जाती हैं इकट्ठी। नहीं तो पहले मुझे अलग-अलग डब्बे उठा के लाने पड़ते थे और अलग-अलग डब्बे धोने पड़ते थे। ये एक डब्बा मैंने ले लिया, इससे बहुत ही आसानी हो गई है। गोश्त मैंने धो के रख दिया था और पास ही मैंने आलू भी अच्छी तरह धो लिए थे। जैसे ही हवा चल रही है, आग की आंच कम लग रही है, आग इधर उधर उड़ रही है। तो अभी रोटियां भी बनानी है, रोटियां मैं तवी पे बना के लेके आऊँगी। तो ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके थे, इसमें मैंने हल्दी, मिर्च और नमक डाला है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह तड़के को भून लूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये सादा सा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तड़का अच्छी तरह से भुन चुका है। हम 4 फैमिलियां रहती हैं, बाकी फैमिलियों की रोटियां बन रही हैं। जब सबकी बन जाती हैं उसके बाद मैं अपनी फैमिली की रोटियां बना लेती हूँ। तो ये अब इसमें मैंने गोश्त इसमें डाल दिया, इसको मैं अच्छी तरह पहले भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। बेटा मेरा पास खड़ा है और मुझे बार बार एक ही बात की जा रहा है कि मम्मा ऐसे शोरबा बनाना है जैसे शादियों पे होता है, मम्मा ऐसे शोरबा बनाना है जैसे शादियों पे गाढ़ा शोरबा बनाना है। मैं ठीक है बेटा, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही कर दूँगी। गोश्त हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ। अब इनको मैं अच्छी तरह भूनूंगी।
और पानी इसमें मैं कम डालूँगी। बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा हल्का शोरबा रखना है, आपने ज़्यादा शोरबा नहीं रखना। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे, सबको खुशियाँ दे, सबके गम तकलीफ़ दूर करे। आमीन।